কেউ স্বামীকে হারিয়েছেন, কেউ নিজের সন্তানকে হারিয়েছেন, কেউ বাবাকে হারিয়েছেন। তাদের এই কান্না, বেদনা, হাহাকার, আর্তনাদের প্রত্যেকে চাইছেন যোগ্য জবাব দিক ভারত। আর পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি দিলেন কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। কিছু সময়ের মধ্যেই দেয়া হবে যোগ্য জবাব, হুঙ্কার রাজনাথ সিং এর। কি বলেছেন তিনি, রাখবো আপনাদের সামনে। देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इस समय हम बैसरन घाटी पर पहुंच चुके हैं जहां पे कल एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये वो बैसरन की घाटी है जहां पे कल सैकड़ों की संख्या में जो पर्यटक थे वो मौजूद थे, जब इसी जगह पे जो मिलिटेंट्स हैं जिनकी संख्या 4 से 5 बताई गई थी वो अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक मिलिटेंट जो है वो इस गेट के सामने खड़ा रहा, गार्ड में रहा, और जो उसके 4 साथी थे वो अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने सभी जो पर्यटक हैं उनको अपने घेरे में लेकर महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया और पुरुषों को अलग कर दिया। और उसके बाद पुरुषों से उनकी पहचान पूछी गई, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि कम से कम 2 तरफ से ये फायरिंग की गई और इस फायरिंग जब रुकी तो जमीन पर 26 लाशें पड़ी हुई थी और तकरीबन 17 लोग अन्य जख्मी थे। चूंकि ये इलाका काफी दुर्गम है और यहाँ तक आने का केवल एक ही जरिया है, वो पैदल है, और इसीलिए जो राहत और बचाव के काम है उसमें काफी समय लगा। और जब तक लोगों को यहाँ से नीचे निकाला गया तब तक बहुत सारे लोगों का खून बह चुका था, बहुत सारे लोग मारे गए थे और नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पे हो गया। इस समय भी यहाँ पे जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है जारी है। लगातार सुरक्षा बलों की टीमें जो हैं इस पूरे इलाके को खंगाल रही हैं। यहाँ पे पर्यटक तो नहीं हैं, लेकिन जो घोड़े वाले हैं, जो ATV वाले हैं, वो इस जगह पे अभी भी मौजूद हैं और जगह जगह जंगल में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जबकि अभी भी जो यहाँ पे जो तैनाती है सुरक्षा बलों की वो लगातार हैं। और मैं दिखा दूं कि ये जो पीछे वाली पहाड़ियां हैं, बैसरन घाटी के पीछे वाली जो पहाड़ियां हैं, ये पीछे वाला इलाका कोकरनाग से मिलता है और कोकरनाग की पहाड़ियां आगे जाके किश्तवाड़ की पहाड़ियों के साथ मिल जाती हैं। यानी ये जो ट्रैक है एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है और माना यही जा रहा है कि इसी एरिया से जो घुसपैठ करके जम्मू के एरिया से आए हुए थे 5 हमलावर, वो यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। अब जो ऑपरेशन चल रहा है वो इसी इलाके में चल रहा है। चारों की पहचान की गई है कि जो विदेशी मिलिटेंट्स हैं उनके फोटोग्राफ जारी कर दिए गए हैं, 3 हमलावरों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं और अब उस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है ताकि पूरे तरीके से इस हमले के पीछे की साजिश को बेनकाब किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी एक अलग अभियान चलाया जा रहा है, जबकि इस घटना का जो जांच का जिम्मा है वो NIA को सौंप दिया गया है और NIA की टीम इस समय घटनास्थल पर मौजूद है, यहाँ से साक्ष्य इकट्ठे कर रही हैं ताकि एक फुल प्रूफ केस बनाया जाए और ये पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि किस तरीके से इसके पीछे लश्कर और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है।
और उसी के आधार पर जो जवाबी कार्रवाई की मांग हो रही है, जैसे पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हुआ था, तो अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर है और सीसीएस पर है कि क्या फैसला लिया जाता है कि इस निर्मम हत्याकांड का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, बाईसरन घाटी, पहलगाम।